नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मजबूत न्यायपालिका से देश का लोकतंत्र भी मजबूत। जोधपुर में आज राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह को किया संबोधित। कौशल और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए गए अभियानों से देश के नौजवानों में नया उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। और प्रदेश में मानसून पूरी रंगत में, आज कई स्थानों पर अच्छी बारिश। पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश की न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होगी। आज जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका मजबूत है, इसीलिए भारत का लोकतंत्र मजबूत है और इसकी विश्वसनीयता देश और दुनिया में एक अलग पहचान रखती है। उन्होंने न्याय प्रणाली में तकनीक को महत्व देने और सरल तथा सस्ते न्याय की पैरवी करते हुए कहा कि बार और बेंच में आपसी संवाद और चर्चा जरूरी है। हमने दुनिया में साबित कर दिया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारी पहचान लोकतंत्र की आजादी के बाद की पहचान नहीं है। हमारे लोकतंत्र की पहचान हमारे जीवन की हर कार्यशैली में लोकतंत्र रहा है और इसीलिए हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और दुनिया के अंदर हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली में, हमारी परिप्रेक्ष्य में, हमारी कार्य संस्कृति में हमेशा लोकतंत्र रहा था। और आजादी के बाद इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने साबित कर दिया कि लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का देश की न्यायपालिका में विशिष्ट स्थान रहा है। उन्होंने यहां के न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत करने वाले कई अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट तथा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी अपनी वकालत का लोहा मनवाया है। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मित्तल, संदीप मेहता, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल के अलावा कई न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। केंद्रीय कौशल और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया अभियानों से देश के नौजवानों में नया उत्साह पैदा हुआ है। आज जयपुर में जन शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि सरकार के साथ ही निजी क्षेत्रों और सामाजिक संगठनों की भी कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और इनका दायरा बहुत व्यापक है। श्री चौधरी ने उनके मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों को गिनाते हुए जन शिक्षण संस्थान के लक्ष्य और कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इस स्कीम की मैंने जब समीक्षा ली दिल्ली में कि JSS क्या काम करता है, उसका इम्पैक्ट क्या है ग्रास रूट्स पर, जो देश की बुनियाद है, जो जड़ें जहां हैं वहां इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बाकी सब चीजों को छोड़ के एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कठिनाई में होता है तो जो उस समय उसको सहारा मिलता है, कंधा मिलता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वह बहुत प्रभावशाली होती है। और अगर आप लाभार्थियों की सूचियों को देखेंगे, नजर मारेंगे, इस स्कीम में कुछ खास है। 82-83% इसमें बेनिफिशरीज महिला हैं। SC, ST, पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी तादाद
लाभार्थियों में है और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग और कौशल विकास राज्य मंत्री के विश्नोई, सांसद मंजू शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय अधिकारी और जन शिक्षण संस्थान से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। आज नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे लोगों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में विकसित भारत के दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की गई और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, शासी परिषद के पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्य शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कृषि के बाद टेक्सटाइल उद्योग रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। आज जोधपुर में गोपालबाड़ी स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी IIHT में प्रशिक्षुओं के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि जोधपुर एक बड़ा सेंटर है और यहां हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारतीय हैंडलूम ब्रांड को पहचान दिलाने और ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की मदद के साथ ही टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज बच्चे जो हमारे निकलते हैं एंटरप्रेन्योर कैसे बने और दुनिया में 90% से अबव हैंडलूम हम बनाते हैं। हम डर जाते हैं कि मेरे कपड़े अगर पावरलूम के कपड़े नहीं होंगे तो मेरे बहुत महंगे पड़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट एक ब्रांड भी डेवलप करे। लूम में ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोडक्शन हो, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं वैल्यू एड करके दुनिया के मार्केट में कैसे जाए, उसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार जो भी करे, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 112वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, न्यूज ऑन AIR वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। राज्य विधानसभा में आज युवा संसद आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक, स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों की भूमिका में प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से आयोजित युवा संसद में श्री देवनानी ने उपस्थित युवाओं का आह्वान किया कि वे जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ काम करने का संकल्प लें। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में काम करने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में विधायक और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव संदीप शर्मा और विधानसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे। जयपुर में आज जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 12 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 27 को PhD सहित कुल 7,500 उपाधियां दी गईं। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें देश का प्राचीन और विश्व का आधुनिक ज्ञान समाहित किया गया है। समारोह में प्रसिद्ध विचारक और संत पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर
वयम पुस्तक का विमोचन भी किया गया। और अब मौसम। मानसून के रंगत में रहने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। आज भी कई स्थानों पर कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। चित्तौड़गढ़ में आज लगातार तीसरे दिन भी बरसात का दौर बना रहा। वहां सावन के महीने में हो रही अच्छी बारिश से नदी नालों में पानी की भरपूर आवक हुई है। गुंजाली नदी में पानी आने से हमीरगंज टोलों का लोहारिया मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बारां में आज दिन भर रुककर रिमझिम चलती रही। बूंदी में दोपहर बाद हुई मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। टोंक में भी कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में भी आज मानसून की अच्छी बारिश हुई। सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में भी बीते 24 घंटों के दौरान व्यापक बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी भागों में कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि मजबूत न्यायपालिका से देश का लोकतंत्र भी मजबूत हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित किया। कौशल और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए गए अभियानों से देश के नौजवानों में नया उत्साह पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में मानसून पूरी रंगत में है। आज कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।